साथियों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत हमारे इस गुरु कृपा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों एक जबरदस्त न्यूज आप सभी के बीच में है और स्पेशली ऐसे विद्यार्थी जो हरियाणा में आने वाली जो वैकेंसी है डीसीपीओ यानी फायर ड्राइवर की वैकेंसी, जो फायर ऑपरेटर की वैकेंसी के नाम से जानी जाती है, फायरमैन की वैकेंसी, स्टेशन ऑफिसर या फिर बात करें सब फायर ऑफिसर की जो वैकेंसी होती है, उसमें यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं या फिर वहां पे फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, देखो भाई सबसे पहली बात की अगर मैं बताऊं, हरियाणा की फायर वैकेंसी 2023 के अंदर वैकेंसी आई थी। लास्ट वैकेंसी की हम बात करें, उस वैकेंसी की इतना अच्छी चर्चा रही, इतनी भयंकर चर्चा रही, क्योंकि उस वैकेंसी के अंदर जो कैटेगरी की मिनिमम कट ऑफ होती है 40%, उस पर अगर आप पास करते हैं तो आपका सिलेक्शन डायरेक्ट पक्का हो गया था। यानी जनरल 50% और बाकी कैटेगरी 40% पे आपका सिलेक्शन हो गया। और इतना कम बच्चे थे या फिर बात करें इतने स्टूडेंट थे कि कट ऑफ के बावजूद भी सीटें जो है 200-250 सीटें ही फॉर्म फिल हुई है। 2063 पदों पे डीसीपीओ की वैकेंसी थी, जिसमें से मात्र 250 कैंडिडेट ही मिल पाई। यानी सोच रहे हो आप, इतने तो पद थे लेकिन कैंडिडेट उससे भी कम है। तो ये कहीं ना कहीं भाई क्या है, एक बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसे विद्यार्थी जो फायर सर्विस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं हरियाणा की वैकेंसी में, क्योंकि वहां पे कट ऑफ काफी कम जाती है, क्योंकि वैकेंसी लगभग एक दो बार ही आई है, इतनी चर्चा वहां पे है नहीं, अवेयरनेस है नहीं, जिस वजह से डिप्लोमा किए विद्यार्थी काफी कम होते हैं, जिससे आसानी से जो है सिलेक्शन वहां पे मिल जाता है। तो मैं लगातार कहता हूं कि फायर सर्विस में इतनी पोस्ट नहीं होती है, जितने कैंडिडेट काफी कम मिलते हैं। तो वही चीज वहां देखने को मिली, मात्र 40% पे SC ST OBC को सिलेक्शन मिला और 50% जनरल पे सिलेक्शन मिला, और उसके बावजूद भी इतने कैंडिडेट नहीं मिल पाए। तो इसीलिए मैं कहता हूं उसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन वहां पे होती है सीटी पास करना है आपको। और आज ये वीडियो बनाने का मकसद भी है क्योंकि आज सीटी की लास्ट डेट होने वाली है। ठीक है, 2025 सीटी का नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले आया था, उसकी आज लास्ट डेट होने वाली है, इसलिए मैंने सोचा आप सभी तक ये सूचना पहुंचा दूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सीटी अगर आपने पास कर लिया, मतलब समझ लेना भाई आपकी सरकारी नौकरी पक्की है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि 40% पे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है। इतना कम वहां पे भीड़ है, इतना इजी पैटर्न है, आसानी से सिलेक्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सीईटी पास करना पड़ेगा भाई। जैसे सीईटी पास करोगे उसके बाद में अलग अलग क्वालिफिकेशन आपकी अलग अलग पोस्टों के लिए होने वाली है। इसके बाद जो है हम सारी चीजों पे चर्चा करेंगे, अच्छे तरीके से डिटेल में बात करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या होगी, उसमें फिजिकल प्रैक्टिकल्स क्या होते हैं, पेपर का पैटर्न क्या होता है, सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखेंगे। और आप अगर चाहते हैं कि हरियाणा में सिलेक्शन लेना, जल्दी सिलेक्शन लेना, सरकारी नौकरी अगर आपको मिल जाए, तो भाई इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सभी तक फैला दो भाई, क्योंकि बहुत अच्छी नौकरी मिलने वाली है। शानदार लेवल 4 लेवल 6 की वैकेंसी होती है, आसानी से बढ़िया नौकरी मिल जाती है, बहुत जल्द नौकरी मिल जाती है। तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर देंगे और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो भाई इसके बारे में अपन थोड़ा सा जानते हैं क्या होता है। सीटी एग्जाम डेट 2025 की बात करें, सीटी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 26 मई को जो इसका नोटिफिकेशन भाई आया, हाल ही में कुछ दिन पहले आया था। और इसकी स्टार्ट डेट जो है, फोरम की जो स्टार्ट डेट थी वो है 28 मई जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। यानी सीटी के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो 28 मई से स्टार्ट है। इसके लास्ट डेट की बात करें तो भाई लास्ट डेट जो है वो आज ही हमारी होने वाली है, यानी 12 जून 2025। ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से काफी कम समय मिला, लगभग 14-15 दिन का ही समय मिला है, इस वजह से दूसरा साइट जो है काफी क्रैश कर रही है, या उस पे आप जो है फॉर्म फिल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से शायद लगता है कि ये डेट एक्सटेंड हो सकती है। कंफर्म नहीं है, ऑफिशियली अभी कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कि डेट को जो है बढ़ा दिया। अगर नहीं बढ़ाया जाए भाई तो आप जो है लग जाओ दिन रात कैसे भी करके, रात के 12 बजे तक फॉर्म आपको भरना है। फॉर्म भरा जाए, आपका जो पेमेंट जो है, डिपॉजिट फीस जो है उसकी 14 तारीख लास्ट डेट है, यानी आप 2 दिन तक अपना फॉर्म फीस जो है जमा कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे भाई, आपका फॉर्म भरना कंपलसरी है। रात को लगो चाहे 11 बजे 12 बजे तक लग जाओ, लेकिन फॉर्म भर देना। सीटी पास होना कंपलसरी, क्योंकि पिछली बार सी ग्रुप में जितनी भी वैकेंसी आई थी, फायरमैन की बात करें, फायर ड्राइवर की बात करें, जितनी वैकेंसी थी उसमें सीटी क्लियर होना कंपलसरी था, इसलिए सीटी पास होना जरूरी। तो फटाफट से अपना फॉर्म भर देंगे भाई। ठीक है, दूसरी बात, आप कोई भी स्टेट से हो, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा सीटी का आप हरियाणा का पढ़ लेना, आराम से आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। आपको हरियाणा जीके होगी, आपको जनरल इंटेलिजेंस, मेंटल एबिलिटी हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश वगैरह के क्वेश्चन आएंगे, आसानी से पेपर निकल जाएगा। इजी गोइंग, आराम से 50% भी ले आओगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से हो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म आपको भरना है, सीटी निकालो ताकि सिलेक्शन आराम से मिल जाए। ठीक है, एग्जाम के पैटर्न की बात करें, टोटल एमसीक्यू भाई क्वेश्चन की बात करें तो कितने आएंगे? 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मार्क्स कितने?
100 मार्क्स की आपको मिलेंगे। एग्जाम के ड्यूरेशन की बात करते हैं 1 घंटा 45 मिनट, यानी लगभग क्या मिलेगा 60 मिनट 1 घंटे के प्लस में 45 मिनट जो आपको यानी पौने 2 घंटे के आसपास जो है आप मान के चल सकते हैं कि आपको टाइम मिलने वाला है। ठीक है, बात करें कैटेगरी की तो मिनिमम क्वालिफाइंग एरिया जो है यहाँ पे दे रखा है भाई, जनरल 50% और रिजर्व्ड कैटेगरी यानी SC ST OBC जो होती है वो 40%। मैंने पिछली बार भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं कि पिछली बार भी कहा था कि 40 या 50% नंबर लेना है, सीटी में तो लाने ही लाने, साथ में फायर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसमें 50% 40% नंबर ले आना, 100% आपका सिलेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे कैंडिडेट बहुत कम होते हैं, आसानी से सिलेक्शन मिल जाता है। सेम आपको 50% लाना है, आराम से आपका पेपर निकल जाएगा। और सीटी पास होते ही आप जितनी भी वैकेंसी है हरियाणा में आने वाली जो फायर की वैकेंसी है सब में एनरोल कर पाओगे। तो सीटी कंपलसरी है भाई। तो क्वालिफिकेशन में सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो क्या है, सीटी। राजस्थान की बात करें तो हमारे यहाँ फायरमैन AFO वगैरह ड्राइवर में नहीं मांगते, क्योंकि टेक्निकल कोर्स है और यहाँ पे भी नहीं मांगना चाहिए, लेकिन फिर भी ये लोग मांगते हैं। तो सीटी क्लियर होना कंपलसरी है। तो फटाफट से जाए, रात को 11-12 बजे तक सीटी जरूर डाल दें। अब चलिए भाई थोड़ा सा हम पीछे बैकडेट में चलते हैं, पुरानी जो वैकेंसी उसके बारे में जांच करते हैं, क्या हुआ था कैसे हुआ था, सारी जानकारी अपन लेते हैं। सबसे पहले बात करें, एडवर्टाइजमेंट नंबर आया 7 तारीख को, यानी 7 मार्च को जो है इसका एडवर्टाइज निकला था। ठीक है, ओपनिंग डेट थी 16 तारीख से फॉर्म लगना स्टार्ट हुए थे और 5 अप्रैल तक जो है इसके क्या लगे थे, फॉर्म जो है वो लगे थे। मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जो ऑनलाइन फॉर्म थे उसकी, सीटी पहले भर चुका था। मैं बात कर रहा हूँ आपके फायरमैन फायर ड्राइवर जो भी थे उनके एग्जाम फॉर्म की। ठीक है, ये था। अब उसमें वैकेंसी के बारे में बात करेंगे भाई। तो सबसे पहले वैकेंसी की बात करें, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट ग्रुप 12 के अंदर है, जिसमें सबसे पहली अगर बात करें तो पोस्ट का नाम है फायर स्टेशन ऑफिसर। क्या है भाई, फायर स्टेशन ऑफिसर, यानी स्टेशन का जो ऑफिसर है वो जो है आपको बनना पड़ेगा, यानी आप बन जाओगे यदि एग्जाम क्लियर कर पाओगे। लेवल 6 की वैकेंसी थी। कैटेगरी वाइज बात करें तो अलग अलग होकर टोटल वैकेंसी जो थी वो हमारी 8 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिली। काफी कम होते हैं, सभी को पता है, ऑफिसर लेवल की वैसे ही कम होती है। अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में AFO की 29 पोस्ट आती है, यहाँ पे 8 पोस्ट आई थी। ठीक है, क्वालिफिकेशन की देख ले भाई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या आपको कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा हो 55% मार्क्स के साथ, या ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो साइंस के साथ। ठीक है, ये भी 55% के साथ में, और साथ में फायर स्टेशन ऑफिसर। ठीक है भाई, FSO का जो कोर्स आता है फायर स्टेशन ऑफिसर का, ये कोर्स यदि आपके पास है तो आप जो है इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। साथ में कहाँ का होना चाहिए, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर का होना चाहिए भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इन्होंने स्पेशल कर रखा है कि कोर्स जो है NFSC गवर्नमेंट कॉलेज जो है वहां से होना चाहिए, या फिर आपके पास ग्रेजुएशनशिप का एग्जाम होना चाहिए जो इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग पास होना चाहिए, इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग यूके के अंदर बहुत सारे कोर्स चलते हैं, उसके अंदर आपने कर रखा है तो वो भी यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड की, हाइट जो 170 सेंटीमीटर थी, फीमेल की 152 सेंटीमीटर थी, वेट आपका 54 kg था, महिलाओं के लिए 57.5, चेस्ट जो है वो 32 इंच होनी चाहिए आपके बिना कपड़ों के, फुलाव के साथ 34 इंच यानी 2 इंच आपको फुलानी है, आई साइड आपकी 6x6 होनी चाहिए विदाउट ग्लास, और अगर ग्लास आपके एज से ज्यादा है तो भी आपकी 45 एज से तो 6x6 की होनी चाहिए। ऐसे सेम आपकी गर्ल्स की। ठीक है, ब्लाइंड नहीं होनी चाहिए, कलरफुल विजन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्लस में HMV लाइसेंस जो है इन्होंने मांगा है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन क्या होगी, सीटी तो क्लियर होना ही होना चाहिए, प्लस में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए साइंस से, या फिर साथ में आपका FSO कोर्स होना चाहिए, और हैवी लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप आसानी से इसमें फॉर्म भर सकते हो। तो ये है भाई स्टेशन ऑफिसर की। तो जो बंदे हायर क्वालिफिकेशन में जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स कर रखा है तो वो इसमें जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में आती है दूसरी हमारी सेम फायर एंड इमरजेंसी सर्विस में सब फायर ऑफिसर की वैकेंसी। ठीक है, उसी से रिलेटेड होती है, ऑफिसर कैटेगरी की होती है। ठीक है, लेवल 5 की वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, वो थोड़ा सा इससे डाउन है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 33 जो है इसके अंदर वैकेंसी थी। ठीक है, कितनी भाई, 33 टोटल वैकेंसी थी। ठीक है, चलो देख लेते हैं। सेम वही ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। ठीक है, 55% से। सब फायर ऑफिसर का कोर्स जो है आपका होना चाहिए भाई, कौन सा कोर्स है, सब फायर ऑफिसर कोर्स आपका होना चाहिए। कहां से होना चाहिए, वही सेम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज से, या फिर यूके किंगडम जो है यानी यूके वाला जो कोर्स है उससे अगर आपने पास किया है कोई भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट तो वहां से जो है आप क्या कर सकते हैं, इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बात करें यहाँ पे आपके फिजिकल स्टैंडर्ड की, वो सब कुछ सेम है, बिल्कुल सेम डिटू रहता है। आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह ये नहीं होनी चाहिए, बेसिक आपका सारा फिजिकल वगैरह होगा, उसके बाद में जो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सब फायर ऑफिसर का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है भाई जो मेन पोस्ट थी या एक आम स्टूडेंट जो है भर सकता था, उसके लिए पोस्टों की बात करते हैं, वो है ये वाली। ठीक है, ग्रुप 30 के अंदर थी, जिसके अंदर
फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की वैकेंसी की बात करें तो टोटल अगर आप देखोगे भाई तो 2063 वैकेंसी है, सबसे बड़ी वैकेंसी। और इवन मैं तो ये कहना चाहता हूं कि लगभग शायद इंडिया के अंदर पहला ऐसा डिपार्टमेंट हो गया, पहला ऐसा स्टेट होगा जिसने इतनी बड़ी वैकेंसी 2063, काफी ज्यादा पोस्ट है, 2063 पोस्ट जो है इसके अंदर दी है। दूसरा, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भी डीसीपीओ की वैकेंसी थी, लेवल 4 की वैकेंसी, 16 पोस्ट वहां पे थी। इसके अंदर पावर प्लांट के अंदर फायरमैन की वैकेंसी थी, लेवल 5 की ये थी, और ये 29 पोस्ट थी। तो टोटल मिला के 2108 पोस्ट जो हमें देखने को मिली भाई, अलग अलग प्रकार के। लेकिन सबसे बड़ा जो हाईलाइट पॉइंट था वो ये था कि 2063 पोस्ट जो है हरियाणा फायर डिपार्टमेंट जो है उसके लिए आवंटित की गई, काफी बड़ी मात्रा में पोस्ट थी। और मैंने पहले ही आप मेरे पिछले वीडियो उठा के देख लेना, मैंने पहले कह दिया था जिस बच्चे के पास क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, मात्र आप पास मार्किंग नंबर जो 40% है 50% है वो ले आना, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और वही हुआ, मात्र 250 के आसपास फाइनल बच्चे ज्वाइन कर पाए। कितने भाई? सिर्फ और सिर्फ 250 ही बच्चे ज्वाइन कर पाए 2063 पोस्टों में। क्यों? क्योंकि किसी क्वालिफिकेशन नहीं थी, या फिर किसी ने जो है मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स थे वो भी नहीं लेके। चलिए स्टैंडर्ड की बात करें, +2 होना चाहिए, HMV लाइसेंस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है भाई। बाकी जो है वो फिजिकल स्टैंडर्ड सेम है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास मिनिमम 6 मंथ का या 1 ईयर का जो है कोई भी आपके पास कोर्स होना चाहिए जो रिकॉग्नाइज होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। देखो इसमें रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें और भी चीजें दी गई हैं भाई, जिसके अंदर आपका कुछ फिजिकल से रिलेटेड और भी चीजें हैं, ठीक है। तो जब ये वैकेंसी आई तब हम वापस इसका पोस्टमार्टम करेंगे। मेरा काम था यहाँ पे आपको बेसिक बेसिक बताना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो अगर मोटा मोटी आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्या आ रहा है भाई, एक तो +2 आपके पास होना चाहिए, इसके अलावा सीटी पास आपका होना चाहिए। दूसरा, HMV लाइसेंस यानी हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस जो है आपके पास होना चाहिए। ये 3 तो मेन है भाई। ये जो अगर आपके पास है तो डीसीपीओ की वैकेंसी जो काफी बड़ी मात्रा में आती है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर ऑफिसर लेवल की कैटेगरी में जाओगे आप, इसमें डीसीपीओ भी आ गया और इसमें क्या आ गया, फायरमैन भी आ गया भाई, ठीक है। तो ये आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। प्लस में यहाँ पे भी फायर फाइटिंग सर्टिफिकेट और रह गया, क्या है, फायर फाइटिंग सर्टिफिकेट, ये भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर 4 चीज आपके पास है, +2 हो गया, सीटी पास हो गया, HMV लाइसेंस और फायर फाइटिंग सर्टिफिकेट, ये अगर आपके पास है और आपने थोड़ा सा तैयारी किया, क्वालिफाइंग मार्क्स 50% और कैटेगरी वालों के लिए स्पेशल जो है 40%, ये भी अगर कर जाता है तो आराम से सरकारी नौकरी मिल जाती है। ऑफिसर लेवल की बात करें तो भाई NFSC से आपके पास जो भी है SF होगा या फिर स्टेशन ऑफिसर वाला डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। साथ में HMV लाइसेंस हो गया, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये सब होना चाहिए। अगर ये आपके पास है तो आप ऑफिसर भी बन सकते हैं। अब बात ये कि सर पोस्ट तो काफी कम है, एक में तो 8 आई थी, दूसरे में 33 आई है। भाई 8 और 33 तो है, लेकिन आप देखना इनके फॉर्मों की संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि ये भी बहुत हैवी मटेरियल होने वाला है। आपकी क्वालिफिकेशन काफी जबरदस्त है, ठीक है। तो जितनी बड़ी पोस्ट होगी, पदों की संख्या हालांकि कम होती है, लेकिन उतने ही कम कंपटीशन वहां पे रहेगा, यानी फॉर्मों की संख्या भी काफी कम होगी। जैसे राजस्थान में देखा होगा AFO का भी उतना ही कट ऑफ गया है और फायरमैन का भी उतना ही कट ऑफ गया है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। अब बात करेंगे 2 चीजों के ऊपर कि आपका फायर फाइटिंग कोर्स या पढ़ाई के लिए सारी चीजें कहां से क्या करें, तो उनके बारे में देंगे। तो सबसे पहले भाई कोर्स की मैं बात आपको बता देता हूं। तो कोर्स के अंदर यदि आपको बिल्कुल वैलिड कोर्स, आगे आपने देखा होगा लगभग 90% स्टूडेंट्स को बाहर कर दिया था क्योंकि वैलिड इंस्टीट्यूट के नहीं थे, ठीक है। उसमें तो 2 सबसे बड़े मेजर चलने वाले डिपार्टमेंट थे, वो थे एक तो MSME CTR लुधियाना वाला, ठीक है, उसके साथ में एक MSME और था, और ITI NCVT। एनसीवीटी ITI आप जानते हो, ITI में इलेक्ट्रिशियन फिटर इस तरीके के ट्रेड होते हैं, उसी के अंदर फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का एक ट्रेड होता है। अगर आपने वो कर रखा है तो उसको कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि ITI NCVT जो डायरेक्ट स्किल डेवलपमेंट अपने गवर्नमेंट अंडर आता है, मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो वहां से अगर कोर्स आपका है, NCVT ITI से है और साथ में MSME का अगर कोर्स है, तो आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो अभी हमारे पास समय है, तो यदि आपने कोई भी फायर डिप्लोमा नहीं किया हुआ और चाहते हैं कि आप करें, तो भाई आप सभी का स्वागत है, आप हमारे यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है गुरु कृपा फायर सेफ्टी एकेडमी हमारा जो है इंस्टीट्यूट नेम है, कोटपुतली जयपुर राजस्थान के अंदर हम स्थगित हैं। पिछले 10 साल से लगातार ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत जबरदस्त परिणाम आपके सामने दे चुके हैं, जिसमें हमारा 3 टॉपर रह चुके हैं, ठीक है। आपने देखा होगा इंडिया टॉपर, एयर फोर्स में ONGC में राजस्थान टॉपर, और 2016 DCPO ड्राइवर वाली वैकेंसी में भी राजस्थान टॉपर। हाल ही पिछली वैकेंसी में हमारा 17 आपके हरियाणा में सिलेक्शन हमने दिए। तो ऑफलाइन ऑनलाइन माध्यम से जबरदस्त तैयारी आपको करवाते हैं, विश्वसनीय संस्थान है पिछले 10 साल से। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका कोई फायर डिप्लोमा
करना चाहते हैं ताकि आने वाली रास्ता इसकी हरियाणा की वैकेंसी में आप बैठ पाए, तो आप सभी का स्वागत है। हमारे पास दोनों से तरफ से मान्यता प्राप्त है, एनसीवीटी आईटीआई से और एमएसएमई सीटीआर लुधियाना से। तो अगर आप चाहते हैं कि कोर्स करना है तो स्वागत है आपका। पहला, अगर 6 मंथ का कोर्स करना चाहते हो तो सर्टिफिकेट इन फायर हो गया। दूसरा, डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी 1 ईयर का करना चाहते हो। अब बात आती है कि डिफरेंस क्या है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है बस, प्राइवेट जॉब के लिए या अदर सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी के लिए आप करना चाहते हैं तो 1 ईयर कर सकते हैं। उसके अलावा सब फायर ऑफिसर का कोर्स भी आप करना चाहते हो तो ये भी हमारे पास अवेलेबल, इवन बीटेक तक भी अवेलेबल है। तो यदि आगामी हरियाणा की वैकेंसी में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो डिप्लोमा अभी कर लेना, बाद में दिक्कत आएगी। 6 महीने 1 साल का कर लोगे तो आने वाली वैकेंसी में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। ठीक है, ये वाली चीज है। आप सभी को पता है ऑनलाइन, दूर बच्चे अगर हैं ऑनलाइन घर बैठे क्लासेस मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल हम करवाते हैं, इंटरव्यू क्लासेस करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। छात्रवृत्ति की भी सुविधा हमारे पास मिल जाएगी। ठीक है, गारंटेड प्लेसमेंट है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास है, रेगुलर क्लास है, बुक्स पीडीएफ वगैरह, नोट्स और फायर उपकरण प्रैक्टिकल सब कुछ आपको करवाएंगे। आप अगर और डिटेल जानना चाहते हैं तो बहुत सारे हमारे वीडियोज पड़े हैं, लगातार देख लीजिए। यूट्यूब चैनल विजिट कर लीजिए, इंस्टाग्राम चैनल विजिट कर लीजिए, इवन व्हाट्सएप पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको जानकारी चाहिए, यदि आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, कोई भी जानकारी चाहिए तो ये हमारे ऑफिस नंबर है 8503009900। तो आप इन पे कॉन्टेक्ट करें, अपनी पूरी जानकारी क्यूरी जो है वो वहां पे लें, उनसे बातचीत करें, पूरी जानकारी लेकर अपना कोर्स आगे कर सकते हैं। ठीक है जी। दूसरी बात, अब ऐसे विद्यार्थी होंगे जो ऑलरेडी क्या है भाई, डिप्लोमा कर रखे हैं, सीटी उनको लगता है मेरा पास हो जाएगा, वो चाहते हैं कि सर आने वाली जो वैकेंसी है उसमें मैं बढ़िया तरीके से तैयारी करूं, अभी से तैयारी करूं ताकि मेरा जो है एग्जाम निकल जाए, आराम से मैं पास हो जाऊं। तो भाई आपको पता है लगभग उसमें 70% क्या आता है, हमारे फायर का कंटेंट आता है ना। तो फायर का कंटेंट ही क्या है, मेजर कंटेंट है। अगर उस पर कमांड होगी, उसको आपने अच्छे से पढ़ लिया, बढ़िया तरीके से याद कर लिया, तो आपका सिलेक्शन होना सुनिश्चित नहीं, बहुत ज्यादा सुनिश्चित है। अब वो कहां से पढ़े, तो आप दूर दराज से हैं, आसपास ऐसी अच्छी कॉलेज नहीं है, कोचिंग नहीं है, कहां से पढ़े, तो आपको कुछ नहीं करना भाई, सीधा सीधा ऑनलाइन हमारे माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। आपको डिजिटल पैनल पे शानदार क्लास आपको मिलेंगे ऑनलाइन माध्यम से। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारा खुद का ऐप है, ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, वहां पे लिखेंगे गुरु कृपा फायर क्लासेस, और जैसे ही आएगा उसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके वहां पे स्पेशल हमने हरियाणा फायर भर्ती के डीसीपीओ के लिए, फायर ड्राइवर के लिए स्पेशल ऑनलाइन बैच जो है वो लॉन्च कर रखा है। तो वहां पर आप जाकर एनरोल करेंगे, वहां पे कंप्लीट शानदार एडवांस लेवल का हमने मटेरियल वहां पे आपको प्रोवाइड करवा रखा है, जिससे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, हमारे पास टेस्ट सीरीज भी है, हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी है, सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो फटाफट से जाएंगे, फीस काफी कम रखी है, 1499 फीस है। आराम से जाकर वहां पे जो है अपने समय को गवाना नहीं है, प्ले स्टोर पे तुरंत जाकर ऐप डाउनलोड करके कोर्स लेकर पढ़ाई चालू कर दे। अगले 4-5-6 महीने में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। उससे पहले धुआंधार शानदार तैयारी आपको करनी है ताकि सिलेक्शन आपको मिल जाए। फिर भी कोई दिक्कत आए, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना, मैं आपसे बातचीत कर लूंगा, आपको पूरा गाइड करूंगा, पूरा सजेशन दूंगा, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके भविष्य, आगामी भविष्य के लिए मैंने सारी चीजें बता दी है। आपको अगर फायरमैन, फायर ड्राइवर, स्टेशन ऑफिसर या फायर ऑपरेटर या सब फायर ऑफिसर बनना है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला, अच्छे तरीके से देखेंगे और आगामी भविष्य के लिए डिप्लोमा करें और साथ ही साथ तैयारी करना शुरू कर दें। ठीक है जी, तो बस आज के लिए इतना ही।